से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। महिमामय प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सुसहाय, जय यीशु। प्रभु में एक और नए दिन के लिए हम प्रभु का प्रेम का आभारी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने जीवन से संबंधित या जीवन से जुड़ी बातों का 3 भाग पिछले पौलुस के विषय में हमने देखे हैं और हमारे लिए पौलुस का जीवन उत्सव भरा रहा है। और आज भी हम चौथी भाग में पौलुस का हम देखेंगे। आज कुल मिलाकर हम जीवन से जुड़ी बातों पर 36वां भाग में है, 36 भाग में। तो छोटे छोटे भाग में हम देख रहे हैं पौलुस के विषय में। प्रभु का कृपा हमारे जीवन में है और हम प्रभु के आदेशों का पालन करते हुए अभी तक बड़ी कुशलता पूर्वक प्रभु के वचनों को हमने एक दूसरे में सहभागिता रखा है, शेयर किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए, पौलुस प्रेरितों में से सबसे छोटा था, परंतु परिश्रम करने में अव्वल नंबर था, सबसे ज्यादा परिश्रमी भी था। हो हालेलुया, ग्लोरी फादर। प्रभु को महिमा मिले मेरे प्यारों, आपके और मेरे जीवन से। पौलुस से आज आपको और मुझको सीखने को यह मिलता है, छोटा हो या बड़ा, परंतु परिश्रम में और आपका ईमानदारी और सच्चाई में आपका जीवन टिका हुआ है। पौलुस ने परमेश्वर के दर्शन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईमानदारी और सच्चाई के साथ बहुत परिश्रम करते हुए, अपने हाथों से कमाते हुए पौलुस ने सारे सेवकाई को पूरा किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए, उनके इस मार्ग में, इस पंथ में जब यीशु मसीह को अगुवा करता करके जब चलने लगा, उस समय के पश्चात पौलुस कितने बड़ी बड़ी जोखिमों को उठाया। आज उनके जोखिमों के विषय में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। 2 कुरिन्थी का अध्याय 11 अध्याय और 22 वचन से लेकर हम कुल मिलाकर 28 वचन तक हम पढ़ेंगे, परंतु पहला भाग में 22 से 25 तक हम पढ़ेंगे। क्या वही इब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वही इजरायली है? मैं भी हूं। क्या वही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूं। क्या वही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार, यहां तक 25 तक इस समय। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले मेरे प्यारों। यहां पौलुस के विषय में जब हम देखते हैं, पौलुस एक खानदानी घराने का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, उन दिनों में सबसे ज्यादा डिग्री रखने वाला व्यक्ति में से है। इसीलिए जब तक उनका सांसारिक समझ था, तब तक संसार के अनुसार भी उन्हें जोश के साथ काम करता था, बांधने में, कष्ट देने में, जेल भेजने में,
घसीटने में, सब बातों में। आप जब प्रभु में आ गए, परमेश्वर को ये उत्तमता, सरगर्मी, जोश बड़े पसंद है। और पौलुस का ये जोश, उत्तमता, सरगर्मी को देखकर पौलुस का मोटिवेट को उसने बदल दिया प्रभु में। हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो सृष्टि करता है, जिसको बुलाना चाहे उनको बुलाएंगे, जिनको देना चाहे उनको देंगे, भिन्न भिन्न वरदानों से परिपूर्ण करेंगे। वो परमेश्वर है। उनकी बातों को हम चिंता करके हम आगा पीछा नहीं पकड़ सकते हैं, परंतु हम बने रह सकते हैं दिलता पूर्वक, भक्ति पूर्वक, सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम बने रह सकते हैं। और पौलुस ने जब दर्शन को पाया, यहाँ पहले बार यहाँ वो कहने लगे उनको कि क्या वही इब्रानी है, मैं भी हूं। क्या वही इजराइली है, मैं भी हूं। क्या वही अब्राहम के वंश के हैं, मैं भी हूं। क्या वही मसीह के सेवक हैं। मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। मैं पागल के समान कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर हूं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को सेवक कहते हैं, अपने आप को इब्रानी कहते हैं, अपने आप को यहूदी कहते हैं, उनसे बढ़कर मैं हूं। दावा करता है पौलुस, और दम है इस दावा में। प्रेज गॉड। जब कभी भी हम कुछ दावा करते हैं कि मैं हूं, तो अपने में एक ऐसा एग्जाम्पल होना है, अपने में एक गवाही होना है, उतना एक दावा होना है। झूठ का हम प्रचार नहीं कर सकते, हम दिखावा नहीं कर सकते, नहीं तो दंड की रास्ता हमें जो रहा है, दंड की रास्ता हमें बाट देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास जो है उससे बढ़कर जो नहीं है उसको हम कह ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते हैं। जो है उसी में आपको मुझको चलना है। यहां पर पौलुस दावा करता है, मैं उनसे बढ़कर हूं। कौन कौन सी बातों में उनसे जोखिम उठाया? देखिए, पहले अधिक परिश्रम करने में, एक नंबर। दूसरा में बार बार कैद होने में, बार बार कैद हुआ। तीसरा में कोड़े खाने में भी। और चौथे में बार बार मृत्यु की जोखिम में। पांचवें नंबर में 5 बार यहूदियों से 39 कोड़े खाने में भी आगे रहा। छठवें में 3 बार बेते खाने में, बेते भी उसने खाई। 7वें नंबर में 1 बार पथराव किया गया था। 8वें नंबर में 3 बार जहाज टूटने में। और 9वें नंबर में जहाज टूटने पर 1 बार दिन रात समुद्र में उसने कटाया, समुद्र में समय बिताया। प्रेज द लॉर्ड। ये पहले भाग में 9 बार परिश्रम करना, जोखिम उठाना, कोड़े खाना, मृत्यु की जोखिम, 9 बार उसने इतना भारी जोखिम को, इसलिए वो दावे के साथ कह सकता है। और यहां जब हम देखते हैं 7वें पॉइंट में कि 1 बार पथराव किया गया था, पौलुस पथराव किया गया था और घसीट के शहर के बाहर में मर गया सोच के उसको छोड़ दिया गया। उनके चेलों ने सुना, और जब चेलों ने आकर पौलुस के चारों ओर घेर लिया, तब पौलुस जीवित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस में जान आ गया। इसीलिए 2 कुरिन्थी के 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 12 अध्याय का 2 से लेकर 5 तक, पौलुस यह रियल में वो मर चुका था और उनका आत्मा स्वर्ग में जाकर पहुंच गया था। इसलिए वहां सारे स्वर्गीय दर्शन को इसने देख नहीं पाया। वहां पर 12 अध्याय में यह लिखता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया। और ऐसे बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य का उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। यहां पौलुस दर्शन के विषय में बता रहा है कि मैं तीसरे स्वर्ग तक, और ऐसे ऐसे कार्यों को, ऐसे ऐसे लोगों को वहां पर मैं देखा जो हम मुंह में लाना उचित नहीं होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। पौलुस का आत्मा जब उसको घसीट के शहर के बाहर कर दिए, पथराव करके उसको मार डाले थे, तब उसका आत्मा स्वर्ग में जाकर
स्वर्ग के सारे दृश्यों को देख। इसलिए आज पौलुस सभी कलीसिया को चिट्ठी लिखते हैं, सबको चिट्ठी लिखते हैं कि चाल चलन में सुधारो, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। सब बातों में आज सुधार की बातें लिखता है, कलीसिया को डांटता है, बड़े बड़े प्रेरितों को डांटता है। कैफा पौलुस पतरस को उसने डांटा, क्योंकि पौलुस अपना अंग में उसको अनुभव किया है, अपने शरीर में उसको अनुभव किया है। तीसरे स्वर्ग तक यहाँ उठा लिया गया और वहां देखा है। और ये दूसरे के विषय में नहीं कह रहे, अपने विषय में गवाही देते। एक मनुष्य को, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है। वो दूसरे के विषय में गवाही नहीं है, स्वयं परमेश्वर के पौलुस के विषय में है। प्रेज गॉड। इतना महान हमारा पौलुस होते हुए भी अपने आप को इतना दीन और नम्र करते हुए सब कुछ उसके लिए सहने के लिए तैयार हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, प्रेज गॉड, हालेलुया। पौलुस का जीवन आपको और मेरे को उत्साह करता है, उत्साह देता है कि हम मसीह में हम हारे हुए नहीं है, मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर है। पौलुस के जीवन में सब कर मुझको मिलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आगे में जब हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, आगे में 26 से और 27 वचन में, तो यहाँ पर भी यात्राओं के विषय में लिखा है। इनके अलावा यात्राओं में भी उन्होंने जोखिम उठाया, और यात्रा में क्या क्या जोखिम उठाए, आइए हम इसको पढ़ेंगे। मैं बार बार यात्राओं में, पहला नदियों के जोखिम में, दूसरा डाकुओं के जोखिम में, तीसरा अपने जाति भाइयों वालों के जोखिम में, चौथा अन्य जातियों के जोखिम में, पांचवा नगरों के जोखिम में, छठवां जंगल के जोखिमों में, सातवां समुद्र के जोखिम में, और आठवां जाति झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, और नौवां परिश्रम और काष्ट में बार बार जागे रहने में, और 10वां भूख प्यास और बार बार उपवास करने में, और 11वां जाड़े और उधाड़े में रहने में। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ 11 ने 12 पॉइंट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 12वां पॉइंट, तो देखिए सब बातों में पौलुस दुख उठाया, कष्ट उठाया। इसलिए आज पौलुस छाती ठोक कर वो कह सकता है कि मैंने इनसे बढ़कर परिश्रम किया है। उसका पहला कुरिन्थी का पुस्तक में जब हम आते हैं तो वहां उसके विषय में लिखा भी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। 15 अध्याय में, 15 अध्याय का 3 से लेकर आगे मिलता है यहाँ पहला कुरिन्थी में। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गढ़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। कैफा को दिखाई दिया, उसके बाद 12 को दिखा दिया जी उठने के बाद। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो गए, अर्थात कुछ लोग अभी नहीं हैं। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। याकूब और सब प्रेरितों को उसके बाद में दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को अधूरे दिनों का जन्मा हुआ मानता है, अधूरे सबके बाद में दिखाई दिया। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। यस, इसलिए अधूरे देने को, और मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। अपने आप को पौलुस कह रहा है, अपने आप को दर्शा रहा है। प्रेज गॉड। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी भी यहां दोबारा जोर देकर कहता है कि परंतु मैं जो कुछ उसकी ओर से हूं, परमेश्वर की ओर से हूं, और मैं उन सब से बढ़कर परिश्रम किया है, और ये मेरी ओर से नहीं है, परमेश्वर की अनुग्रह की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। प्रेज गॉड। आपकी और मेरी ओर से कुछ भी नहीं है मेरे प्यारों। ओ मेरे मसीह प्यारे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस के जीवन आज आपको मेरे को उत्साह करता है कि हम कर सकते हैं, हम बन सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मसीह यीशु जिस प्रकार पौलुस के जीवन में जो सताने वाला था, कलीसिया को सताने वाला था, लोगों को सताने वाला था, परंतु आज इतना उत्साह से परमेश्वर की सेवा को कर सकता है। आप और मैं हो सके शायद उनसे थोड़ा छोटा सतावट की
ये होंगे। हो सके माँ बाप को, हो सके भाई बहन को, हो सके किसी न किसी को झूठ या धोखे दिए होंगे, परंतु जितना पौलुस ने किया है उतना शायद हमने नहीं किया। कल ही हम देख रहे थे 22 अध्याय का 4वां वचन प्रेरितों की पुस्तक में, कितनों को मरवा भी डाला बोल के अपने गवाही में देता है। प्रेज गॉड। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर में बहुत ज्यादा हुआ। वचन कहता है कि पाप जितना ज्यादा हो उससे ज्यादा अनुग्रह हुआ, इसलिए पाप को ढांप दिया वो अनुग्रह। और पौलुस के जीवन में ये होते हुए है, तो आप और मेरे जीवन में भी यह संभव है। और परमेश्वर सच्चा है, आपके जीवन मेरे जीवन में ऐसे ही होगा। इसलिए आप निराश मत होइए, इसलिए आप घबराइए नहीं, इसलिए आप इस समय में ऐसा ना कहे, ऐसा ना सोचे कि मेरे द्वारा कुछ नहीं होता। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए आपके लिए तैयार है। हो हालेलुया, ग्लोरी फादर। तो आज देखे हमने पौलुस का परिश्रम, पौलुस का जोखिम, पौलुस का दुख, और पौलुस दवे ठोक कर कह सकता है मैं इन सबसे बढ़कर। आप भी ये कह सकते हैं, परिश्रम कीजिए, प्रभु के साथ साथ चलिए, ईमानदारी और सच्चे बने रहे, ताकि प्रभु आपको भी बहुत आशीर्वाद करे, आपके द्वारा आपके घराने, आपके समझ, आपके देश को प्रभु चंगा करे। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको मुझको आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। ओ महान प्रभु, महिमा में राजा यीशु, जिस बातों को हम सीखते और सुनते हैं उस पर हम चलने पाए, अमल करने पाए, हमें ब्लेस कीजिए, हमें आशीष कीजिए। आपका नाम का महिमा को दीजिए कि हम हर जगह में आपका नाम लेकर सफलता को प्राप्त करें, उत्साह से आगे बढ़ें। सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुना है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों का आशीर्वाद करे, आप सब उत्साह से रहे, आनंद से रहे, खुशी से रहे, और प्रभु का नाम का महिमा आपके जीवन में होती रहे। आमीन आमीन।